श्री राम 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 श्री राम। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्ही जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर झुकाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। हनुमंत जन्म सुफल करी माना, चलेउ हृदयम धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल पड़े। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को इधर उधर वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। सभी वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वताओं की गुफाओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लगा हुआ है, शरीर तक का ध्यान भूल गया है। कतहुम होई निसिचर सई भेटा, प्राण लेहिन एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिन, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहिन। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत तरह से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भटक गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाना चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहुम दिसी देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाहिन, बहुत खग प्रबिसहिन तेहि माहिन। उन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहुम लई सोई बिबर देखावा। आगे कई हनुमंत ही लीन्हा, पैठे बिबर विलंबु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से नीचे उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और अविलंब उस गुफा में घुस गए। दीख जाई उपवन बरसर, विगसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर, तहम बैठी नारी तपपुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं।
वहीं पास में एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तप करने वाली स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सबन्ही सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, तेहिन तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और अनेक प्रकार के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, तेहिन सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास वापस चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहीं जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी है। मूदहु नयन बिबर तजी जाहु, पैहाहु सीतही जनि पछिताहु, नयन मूदी पुनि देखहिन बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा से निकलकर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश ना होना। आंखें मूंद कर फिर जब सभी वानरों ने आंखें खोली तो सभी क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा, नाना भांति विनय तेहिन किन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया और बहुत प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायिनी अर्थात अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरी सीस, उर धरी राम चरण जुगजे, बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिक आश्रम को चल पड़ी। इहा विचारहीन कपि मन माहिन, बीती अवधि काज कछु नाहिन, सब मिली कहहिन परस्पर बाता, बिनु सुधी लये करब का भ्राता। यह वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि 1 महीने का समय तो बीत गया पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का पता लगाए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहुम प्रकार भई मृत्यु हमारी, इहा न सुधी सीता कई पाई, उहा गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मौत ही समझिए। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिल पाई और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध के बाद ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा, छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। वानरवीर अंगद के वचन सुन तो रहे हैं किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब चिंता में डूब गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कई सुधि लीन्हे बिना, नहिन जेहि जुबराज प्रवीणा, अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की सुधि लिए बिना नहीं लौटेंगे।
ऐसा कहकर लवण सागर के किनारे जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूं नर जनी मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा मानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत भाग्यवान है जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम जी में अनुराग रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी, सगुण उपासक संग तहम, रहहिन मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अर्थात किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक अर्थात भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में निरत रहते हैं। एहि विधि कथा कहहिन बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहेर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन्ह जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में पड़े हुए संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे इतना सारा आहार भेज दिया। आजू सबही कहम भच्छन कर दिन बहु चले आहार बिनु मर कबहुम न मिल भरी उदर आहारा, आजू दीन विधि एक हिन बारा। आज इन सब का भोजन करूंगा। बहुत दिन बीत गए, आहार के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भा मरन सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीध कहम देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सभी भयभीत हो गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध अर्थात संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष चिंता हो गई। कह अंगद बिचारी मन माहिन, धन्य जटायु समकोउ नाहिन, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भाग्यवान भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन्न भयमानी, तिन्हि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी अर्थात संपाति वानरों के निकट चला आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु का कार्य सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि लई जाहू सिंधु तट देउम, तिलांजलि ताही, बचन सहाई करबी मैं, पैहु खोजहु जाही। उसने कहा, मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। जिसकी तुम खोज कर रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा,
कही निज कथा सुनहु कपिबीरा, हम द्वौ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध आदि क्रिया करके संपाति अपनी कथा सुनाने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट पहुंच गए। तेजन सही सकसो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के निकट चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख भस्म हो गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर धरती पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही, बहुत प्रकार तेहिन ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरि ही, तासु नारी निशिचर पति हरि ही, तासु खोज पठ इहि प्रभु दूता, तिन्नहि मिले तई होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहहिन पंख करसी जनि चिंता, तिन्नहि देखाई देहेसु तई सीता, मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, तू चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि का वह वचन आज सत्य हुआ। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहम रह रावण सहज असंका, तहम अशोक उपवन जहम रही, सीता बैठी सोच रत अहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण निवास करता है। वहां अशोक नाम का उपवन है, जहां सीता जी रहती है। इस समय भी वे चिंता में मग्न बैठी है। मैं देख तुम नाहिन, गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करो, मैं वृद्ध हो गया, अन्यथा तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काजमति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धैर्य रखो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, अर्थात बिना पंख का बेहाल था, अब पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियू जाकर नाम सुमिरहिन, अति अपार भव सागर तरहिन, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदयम धरी करहु उपाई। जिनका नाम स्मरण करके पापी भी अत्यंत अपार भवसागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता को त्याग कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिन्न के मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहु भाषा, पार जाई कर संशय राखा।
काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब संपाति चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भय अब कह रिछेसा, नहिन तन रहा प्रथम बल लेसा, जब हिन त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। वृक्षराज जांबवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रह गया है। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम ने वामन अवतार लिया था तब मैं जवान था, उस समय मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महम दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाई। बलि को बांधते समय प्रभु ने शरीर को इतना बढ़ाया कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जियम संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो जा सकता हूं, परंतु वापस आने के लिए मेरे हृदय में कुछ संदेह है। जांबवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेऊ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जांबवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो। कवन सो काज कठिन जग माहिन, जो नहिन होई तात तुम पाहिन, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहिन भयउ पर्वताकारा। संसार में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहुम अपर गिरिन्ह कर राजा, सिंहनाद करि बारहिन बारा, लीलहिन नाघ जल निधि खारा। उनका सोने जैसा रंग है, शरीर पर तेज विराजमान है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आन इहा त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण का वध करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जांबवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित शिक्षा देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जांबवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनका समाचार बता दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना अपने साथ ले जाएंगे। कपिसेन संग संघारी, निशिचर रामु सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई।
वानरों की सेना अपने साथ ले जाकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का वर्णन करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिन जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिन त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल की भांति श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह अर्थात लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड समाप्त। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।